मैं डॉक्टर विजय बहादुर यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर दशरथ प्रसाद रामानंद पांडे बीएड कॉलेज। तो बच्चों, आज हम लोग जो है एक हमारे देश के अमूल धरोहर थे महात्मा गांधी जी। आज जो है हम महात्मा गांधी की शिक्षा दर्शन के विषय में अध्ययन करेंगे। तो जैसे बच्चों आप लोग पता होगा कि महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता कहे जाते थे। तो ये जो पदवी है राष्ट्रपिता की, वो साधारण पदवी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपिता अपने आप में एक अमूल्य शब्द है। ऐसे किसी को राष्ट्रपिता नहीं कहा जाता था। ये पदवी उनको जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो गांधी जी का जीवन जो है भारत देश में संघर्षों से बीता हुआ है। उनका जो क्षेत्र था उसमें राजनीतिक योगदान बहुत बड़ा उन्होंने किया था, समाज के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था, प्लस शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। वो एक आप कह सकते हैं वो जो है सर्वगुण संपन्न थे। वो समाज सुधारक के साथ साथ एक राजनीतिक व्यक्ति थे, उसके साथ प्लस वो शिक्षा शास्त्री भी थे। क्योंकि हम राजनीतिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब गांधी जी शुरू में उनकी जो पढ़ाई थी, उन्होंने इंग्लैंड में जाके उन्होंने बैरिस्टर की उपाधि धारण की थी। जब उन्होंने बैरिस्टर की उपाधि धारण करने के बाद भारत आए, तो भारत आने के बाद फिर उनको एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। तो वहाँ पर जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि भारतीयों की स्थिति यहाँ पर बहुत खराब है। तो उन्होंने वहाँ उन्होंने 20 वर्ष बिताए। 20 वर्ष बिताने के बाद उन्होंने जब भारत में वापसी की तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि यहाँ की सामाजिक दशा, राजनीतिक दशा और प्लस शिक्षा के क्षेत्र में भारत बहुत पिछड़ा हुआ है। तो उन्होंने फिर अपना योगदान देना शुरू किया। उन्होंने पहले स्वतंत्रता की लड़ाइयाँ लड़ी, तो देश को आज़ाद कराया। देश को आज़ाद कराने के बाद उन्होंने फिर सामाजिक संरचना को बदलने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सामाजिक संरचना का बदलाव तभी हो सकता है जब लोग पढ़े लिखे हों, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जागरूक होते हैं, चीज़ों को समझते हैं, कैसा किसी के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। क्योंकि उस वक्त जो भारत की स्थिति थी वो छुआछूत जो है अपने चरम पे थी। लोग जो है कई वर्गों में बटे हुए थे। तो गांधी जी ने देखा कि इस तरह तो देश का विकास हो नहीं सकता। तो उन्होंने फिर इसके लिए समाज सुधारक बहुत से आंदोलन चलाए। तो उन्होंने कहा कि हम ज़्यादा फोकस जो है शिक्षा पर करते हैं। अगर शिक्षा पर फोकस करेंगे तो उसमें जो है उच्च वर्ग के बच्चे, निम्न वर्ग के बच्चे एक साथ जब बैठ के पढ़ेंगे तो उनकी सामाजिक संरचना में, सामाजिक सोच में जो है बदलाव होगा। तो उनका जो शिक्षा दर्शन था वो मूल रूप से 4-5 चीज़ों पर टिका हुआ था। क्योंकि गांधी जी एक आदर्शवादी थे। आदर्शवादी का मतलब होता है जो ईश्वर में विश्वास करे। तो उनका ये मानना था कि इस संसार की जितने भी चीज़ें संचालित हो रही हैं वो सब जो है ईश्वर द्वारा निर्देशित हो रही है। कहीं न कहीं उसमें ईश्वर का योगदान है। तो उनका जो शिक्षा दर्शन था वो मूलतः 5 चीज़ों पर टिका हुआ था। एक था सत्य, दूसरा था अहिंसा, तीसरा था प्रेम, चौथा था निर्भीकता, पांचवा था सत्याग्रह। अब प्रेम का, अब जैसे अहिंसा, पहले हमने आपको बताया अहिंसा। अहिंसा का मतलब ये होता है आप किसी के साथ जो है हिंसा ना करें। अगर आपको सामने वाले का विचार या उनकी सी कोई हरकत आपको पसंद नहीं आ रही है तो उनका ये था कि आप उसके साथ हिंसा मत करिए। आप जो है प्रेम के साथ जो है उसका प्रतिरोध करिए, उसका विरोध करिए, ना कि हिंसा के साथ। उनका मानना था कि अगर कोई आपके गाल पे एक थप्पड़ मार दे रहा है तो आप दूसरा गाल जो है उनकी तरफ कर दीजिए। इससे सामने वाला जो है दूसरा थप्पड़ नहीं मारेगा। तो ये दो हो गया गांधी जी का अहिंसा। और दूसरा है सत्य। सत्य का मतलब होता है कि उनका मतलब था सत्य, वो जो है ईश्वर को सत्य मानते थे। जैसे चूंकि वो एक आदर्शवादी थे, ईश्वर में विश्वास करते थे, तो जो है ईश्वर को जो है सत्य मानते थे। लेकिन फिर उन्होंने देखा, पढ़ा, चिंतन मनन किया तो उन्होंने कहा नहीं, ईश्वर सत्य है, ये ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा सत्य ही ईश्वर है। अगर हम सत्य के साथ खड़े हैं तो हमारे साथ ईश्वर खड़ा हुआ है। अगर हम सत्य के साथ नहीं खड़े हैं तो हमारे साथ ईश्वर नहीं खड़ा है। तो उन्होंने कहा कि सत्य जो है
अगर आप सत्य के साथ हैं तो भगवान आपका साथ देगा। इसीलिए उन्होंने सत्य पर विशेष जोर दिया। और उन्होंने कहा कि जैसे आदमी को अपने कर्मों में, अपने वचनों में, अपने भाषणों में सत्यता मतलब सत्य का प्रयोग करना चाहिए। ये नहीं जैसे आपका कर्तव्य है, जैसे मान लीजिए बच्चों आप लोग पढ़ने आए हैं तो आप लोगों का कर्तव्य है कि आप आके पढ़ाई कीजिए और घर जाके पढ़िए। आप जिस उद्देश्य से आए हैं उसको पूरा करिए। इसको पूरा आप तभी कर पाएंगे जब आपके कर्मों में सत्यता होगी। आप अपना कर्म जो है निष्ठा और सत्य के साथ करेंगे, तभी आप जो है अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर पाएंगे। अब दूसरा उनका है प्रेम। प्रेम का मतलब होता है कि चूंकि भगवान से जुड़े हुए व्यक्ति थे, आदर्शवादी व्यक्ति थे, तो जाहिर सी बात है जो भगवान में विश्वास करेगा उसका एक दूसरे से प्रेम जो है जुड़ा रहेगा। तो प्रेम का मतलब ये था कि आप चाहे वो जीव जंतु हो चाहे मनुष्य हो, आप सबसे जो है प्रेम करिए।